मोतिहारी जिला, पूर्वी चंपारण जिला का ढाका विधानसभा, बिहार विधानसभा 2025 ढाका से जन स्वराज के उम्मीदवार बने हैं डॉक्टर एलबी प्रसाद। बात करेंगे इनसे। सर पहले बहुत बहुत बधाई आपको, जन स्वराज ने आप पे भरोसा किया और टिकट दिया। थैंक यू वेरी मच। ये टिकट मेरा नहीं है, तमाम यहाँ के कार्यकर्ताओं और जनता का है, जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया और मेरे साथ जुड़ने का संकल्प किया। तो ये सारे मैं डेडिकेट कर सकता हूँ अपने जनता को, और साथ में जन स्वराज नेतृत्व को भी बधाई देता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा लोग, और मुझे बिहार के एक वेरी इम्पोर्टेंट मैंने कह सकते हैं कि ढाका विधानसभा से उम्मीदवारी करने का मुझे मौका दिया। ऐसा क्या आप कर दिए कि प्रशांत किशोर आप पे भरोसा किए, जन स्वराज ने आप पे भरोसा किया और टिकट दिया? देखिए, किया कुछ नहीं, बेसिकली मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ, ईमानदार व्यक्ति हूँ, लोगों की सेवा की है पहले से, स्वास्थ्य में प्रोफेशनल फील्ड से किया है, सरकारी व्यवस्था से गुजरा है, प्राइवेट व्यवस्था भी खड़ा किया है। सरकारी व्यवस्था में क्या कमियां रही है मैंने बड़ी डिस्कस की थी। मैंने शुरुआती दिनों में मैं प्रशांत किशोर से जब बातें हुई थी हमारी, तो उनका जिस तरह का मिशन लेकर के, जिस तरह का विजन लेकर के उन्होंने बिहार में आया और बिहार में एक बदलाव के लिए और परिवर्तन के लिए जो क्रांति और मुहिम उन्होंने चालू कर दिया, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने तो पदयात्रा का मॉडल को समझते हुए जन जन तक जा कर के जो बेसिक प्रॉब्लम है ग्रास रूट लेवल का, उसको समझा। उसके बाद पार्टी की घोषणा हुई, या जिस तरह से काम चल रहा है, आप तो देख रहे हैं ना बिहार में लोग का आकर्षण किस तरह से बढ़ रहा है, कैसे जो पहले से शासन में थे एनडीए के लोग, उसका मुखौटा भ्रष्टाचार, ये सब कैसे खुलासा हो रहा है, आप लोग तो देख ही रहे हैं। तो डेफिनेटली प्रशांत किशोर और जन स्वराज की व्यवस्था मुझे पहचाना, मैं एक अच्छा ईमानदारी से मैं काम करूंगा। अगर लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, अगर जन स्वराज की व्यवस्था आएगी हमारे इस विधानसभा क्षेत्र से, तो मैं एक विश्वास दिलाता हूं लोगों को कि एक निष्ठा और ईमानदारी से राजनीति होगी, और लोगों के उम्मीदों पे मैं खरे उतरने का भरपूर कोशिश करूँगा। टिकट तो मिल गया, चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति है, क्या करने वाले हैं कि जनता आप पे भरोसा करे और आपको वोट दे, आप चुनाव जीते और जनता की सेवा? देखिए, नीति कुछ नहीं है, मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, जनसंपर्क कर रहा हूँ, जन स्वराज के जो बातें हैं उसको मैं बता रहा हूँ, शिक्षा पे बातें कर रहा हूँ, हेल्थ सेक्टर पे बातें कर रहा हूँ, पलायन कैसे घर घर के लोग कर गए हैं उसकी बातें कर रहा हूँ, महिलाओं की बातें कर रहा हूँ, कैसे स्वरोजगार से उसको सशक्त किया जाए, किसानों की बात हो रही है। झूठी मूठी योजनाएं का लालच दिखा करके किसानों को भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। बेसिकली सरकार की इतनी सारी योजनाएं चल रही है ना, आप देख सकते हैं, आवास योजना से लेकर के किसानों तक, खाद बीज, सब तरह की योजनाएं हैं। लेकिन आप जनता से जाकर के पूछिए, हमसे क्या पूछिए, आप सर्वे करें गांव-गांव में जाकर, क्या सुलभ तरीके से कोई भी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों, बेसिक जो हमारी जन स्वराज की जो बातें होती है कि जन स्वराज आएगा 5 काम हो जाएगा, इसके अलावा भी हमारा बिहार भ्रष्टाचार से लिप्त है, करप्शन हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर्स में है। मौका मिलेगा तो करप्शन खत्म कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मौका कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि करप्शन खत्म हो जाएगा? ये सिस्टम पे तो करप्शन खत्म नहीं होने वाला, सिस्टम बदलना पड़ेगा। सिस्टम बदलना पड़ेगा। सिस्टम बदलने के लिए सरकार बदलना पड़ेगा। तो हमारे नेता बोलते हैं सरकारें तो आएगी जाएगी, सिस्टम तो बना हुआ है ना, कोर्ट कचहरी से लेकर अंचल और जो भी अनुमंडल कार्यालय से लेकर के यार लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन जो है, थाना, ये से लेकर के आप रजिस्ट्री ऑफिस, मैंने सारे जो भी सेक्टर्स हैं, उन सब चीज़ों में जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, सिस्टम करने का जब तक नहीं बदलेगा, वर्क करने का जो कल्चर होता है, काम करने का एक जज्बा, लोगों की माइंडसेट ऐसी हो गई है ना कि जब तक उस माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे ना, लोगों में बदलाव नहीं होगा। माइंडसेट कैसे बदलेंगे? बिल्कुल बदलेगा। सरकारें आएंगी, व्यवस्था सिस्टम पूरा बदलेगी, लोग का जो मूलभूत समस्या है, लोग को शिक्षित करेंगे। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना बलवान होगा, उतना दहाड़ेगा। सारे का जड़ शिक्षा है। लोग शिक्षित हो गए, उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक सेक्टर में अपने आप इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर्स में क्या होता है, मैं दिन भर बैठ के मरीज थोड़ी ज़्यादा देखता हूँ,
दवाइयाँ लिखता थोड़ी हूँ ज़्यादा, आधा को तो मुझे एजुकेट करने पड़ते हैं, हेल्थ एजुकेशन बैठ करके देना पड़ता हुआ मदर का, कि देखो बेटा मदर मिल्क इज़ बेस्ट फॉर योर बेबी, 6 महीने अपना ही दूध पिलाओ, ये बोतल चूसनी छोड़ो, तुम्हारे बच्चे को बीमारी का यही कारण है, आप महीने महीने अस्पताल में आती हो, 400 फीस देती हो, 500 का दवाइयाँ खरीदती हो, ये क्या हो रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा क्लास एजुकेशन लो, तब जाके तो डेफिनेटली अगर लोग शिक्षित होंगे बीमारियां भी कम होगी। हमारे अननेसेसरी जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं ओवरबर्डन रहते हैं, दिन भर मरीज देख रहे हैं, ये क्या? लोगों का लाइफ स्टाइल बदलो ना, बीमारियां अपने आप कम हो जाएगी। कम्युनिकेबल डिजीज से लोग परेशान है, चलो इन्फेक्टिव बीमारियां हैं, हाँ मॉस्किटो प्रॉब्लम है, मलेरिया हो रहा है, डेंगू बुखार हो रही, क्यों? सारा सोशल इम्पैक्ट है। हम छिड़काव नहीं करते हैं, मच्छर को मारते नहीं, हाइजीन लेवल समझते नहीं, तो कैसे बीमारी? समाज में भी कई बीमारी है, जात पात धर्म के नाम पे लोग बटे हुए हैं। वोट जब भी आता है, चुनाव जब भी आता है, जाति पाति और धर्म की राजनीति होने लगती है। इससे कैसे पार पाएंगे? नहीं पार पाएंगे, हम लोग पार पाएंगे, पूरा विश्वास है। हाँ, बिल्कुल विश्वास है। हाँ। यहाँ पे हमारा ढाका में जो आप बात कही है, जो बातें रखी है कि धर्म के नाम पे, हमारा ढाका विधानसभा इसके लिए बहुत मशहूर है कि यहाँ लास्ट में लोग वोट को पोलराइज करते हैं धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम करते हैं। हाँ, तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों में से लोग उग चुके हैं। विगत 35 सालों से हम तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी कहते हैं, कितनी अच्छी सोच है प्रशांत किशोर जी की। आप जन स्वराज के साथ जुड़िए, आपको केवल वोट बैंक बना करके राजद वालों ने केवल चूसा है, कुछ नहीं किया। आपको किरासन तेल बना करके ललटेन में जलाया है और दूसरा कुछ नहीं किया है। आपकी दुर्दशा वही है। आप ही की सरकार की रिपोर्ट देखिए ना, विगत इतनी सालों से आप ही की सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि आप एजुकेशन में बहुत पीछे हो, आप सत्ता में बहुत पीछे हो, आपकी आवाज़ें नहीं हैं। हाँ, तो डेफिनेटली आप अभी भी समाज में आपका जो एक सर्वे का रिपोर्ट आया था, हमारे प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि आपके समाज में इतने कम परसेंट लोग 12वीं क्लास पास किए हुए हैं। तो व्यवस्था आपकी स्थिति में सुधार कहाँ हुई है? आप जन स्वराज के साथ जुड़िए, देखिए हिंदू मुस्लिम सारे लोग जुड़ रहे हैं और सारे लोग आ रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा, आकर्षण बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि जब इलेक्शन के समय में एक क्रांति की लहर फैल जाएगी और जन स्वराज का व्यवस्था आ जाएगी। टिकट भी आपको मिल गया, चुनाव सर पे है, लेकिन तनाव आपके चेहरे पे नहीं दिख रहा है। मैं कई कुछ देर से आपको मैं आवाज कर रहा हूँ। नहीं, तनाव तो था जब मुझे लगता है कि टिकट की घोषणा जब हुई थी। हाँ। मेरा चौथे नंबर पे ही चुनाव हुआ। लाल बाबू प्रसाद, एलवी प्रसाद, मेरा पूरा नाम लाल बाबू प्रसाद है। हाँ। तो मुझे लगा कि अरे अब जवाबदेही बढ़ गई। अब तो मेरा नाम का घोषणा हुआ, मैंने जवाबदेही बढ़ गई। मैं सोचते हुए घर लौटा हूँ क्या स्ट्रेटजी रहेगी। मैंने स्ट्रेटजी बैठ करके हमने कार्यकर्ता साथ के लोगों के साथ बनाए हैं। आज भी मैंने जनसंपर्क में मुझे लगा कि सुबह का समय है, अभी कोई नहीं है, चलो फील्ड में निकलते हैं, कुछ लोगों से बातें करते हैं, जन स्वराज की बातें को लोगों को बताते हैं। मैं तो 1-2 गांव में गया था, कसबा बरहरवा है इधर और परसा टोला है, मैं गया था। सारे लोग कह रहे हैं बदलाव चाहिए, एकदम इस बार बदलाव होगा डॉक्टर साहब, हम लोग आपके साथ हैं। तो क्या पूछ रहे हैं? चलिए अंतिम सवाल है, राजनीति आपके लिए क्या है? राजनीति हमारे लिए एक जनसेवा का स्रोत है। मैं चाहता हूँ कितना भी मान इज्जत प्रतिष्ठा मिल जाए ना, आप कितना भी डॉक्टरी काम करते हैं ना, एक जनसेवा एक पावर लेकर के एक लार्ज स्केल पे जो करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, उससे मन बड़ी खुश होगा। क्या लेके जाना है? दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसे कामों करो जो लोगों का आपके प्रति स्नेह और श्रद्धा रहे, और वही चीज़ें तो लेके जाना है दुनिया से। कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, रह वहीं जाते हैं, जो कुछ कर जाते हैं। डॉक्टर साहब कुछ करना चाहते हैं,